आज का भारत एक आजाद देश है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना समृद्ध और शक्तिशाली भारत आखिर गुलाम कैसे बन गया? जिस देश को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां की दौलत, व्यापार और संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, वही भारत लगभग 200 साल तक विदेशी शासन के नीचे क्यों रहा? क्या केवल अंग्रेज ताकतवर थे या हमारी कुछ गलतियों ने भी हमें गुलाम बना दिया? आज हम समझेंगे भारत के गुलाम बनने की पूरी कहानी। सैकड़ों साल पहले भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। भारत से मसाले, रेशम, कपास और कीमती पत्थर पूरी दुनिया में भेजे जाते थे। यूरोप के देशों के लिए भारत का व्यापार एक खजाने से कम नहीं था। इसी लालच ने विदेशी ताकतों की नजर भारत पर डाल दी। साल 1600 में एक ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी बनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका मकसद सिर्फ व्यापार करना था, लेकिन धीरे धीरे इनकी ताकत बढ़ने लगी। उन्होंने भारत में छोटे छोटे व्यापारिक केंद्र बनाना शुरू कर दिए। किसी ने उस समय नहीं सोचा था कि यही व्यापारी एक दिन भारत के शासक बन जाएंगे। उस समय भारत एकजुट देश नहीं था, ये कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजाओं के बीच लगातार युद्ध और राजनीति चलती रहती थी। अंग्रेजों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ खड़ा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भारत की राजनीति पर उनका नियंत्रण बढ़ने लगा। भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ आया 1757 में, जब हुआ बैटल ऑफ प्लासी। इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराज उद दौला को हरा दिया। लेकिन इस हार की असली वजह सिर्फ युद्ध नहीं थी, बल्कि विश्वासघात था। कुछ भारतीय नेताओं ने ही अंग्रेजों का साथ दे दिया और यही वह घटना थी जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की नींव रख दी। प्लासी के बाद अंग्रेजों की ताकत तेजी से बढ़ने लगी। उन्होंने भारत के कई हिस्सों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। कुछ राज्यों को युद्ध से हराया गया और कुछ को राजनीति से अपने नियंत्रण में ले लिया गया। धीरे धीरे एक व्यापारिक कंपनी पूरे देश की मालिक बन गई। लेकिन भारतीय लोग हमेशा चुप नहीं रहे। साल 1857 में एक बड़ी क्रांति हुई, जिसे आज इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 कहा जाता है। इस क्रांति में सैनिकों और आम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। ये आजादी की पहली बड़ी लड़ाई थी। हालांकि ये क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन इसने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। 1857 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया और शुरू हुआ ब्रिटिश राज। अंग्रेजों ने भारत के संसाधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। भारत की संपत्ति धीरे धीरे इंग्लैंड जाने लगी और भारत एक समृद्ध देश से गरीब देश बनता चला गया। लेकिन भारतीयों का संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ। कई महान नेताओं ने आजादी की लड़ाई शुरू की, जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह। इन सभी के संघर्ष और बलिदान के बाद भारत को आखिरकार 1947 में आजादी मिली। भारत गुलाम इसलिए नहीं बना कि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए क्योंकि हम एकजुट नहीं थे। यह इतिहास हमें सिखाता है कि अगर देश के लोग साथ खड़े हो तो कोई भी ताकत उन्हें गुलाम नहीं बना सकती। इसलिए आजादी की कीमत को हमेशा याद रखना चाहिए।